धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। शाह मस्ताना जी को इलाही खिताब मिला। परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज अपने मुर्शिद प्यारे दातार जी की पावन हजूरी में 70,000 में से अकेले ही नाचा करते थे। पैरों व कमर पर घुंघरू बांधे हुए ऐसी मस्ती में नाचते कि परम पूजनीय हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज खुश होकर हर रोज नई से नई बख्शिशें कर दिया करते। आप जी की ऐसी इलाही मस्ती को देखकर मस्ताना शाह जी तो आप जी को शुरू से ही कहने लग गए थे। आप उसी दिन से ही शाह मस्ताना जी के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक बार किसी अन्य सत्संगी ने आप जी की नकल करने की कोशिश की। उसने बोरियों के टाट का चोला बनाकर पहन रखा था और पैरों में घुंघरू थे। ज्यों ही उसने आकर पूजनीय बाबा जी को शीश झुकाया तो उन्होंने पूछा कि यह कौन है। वहीं पास खड़े हुए अन्य सत्संगियों ने बताया, जी यह मस्ताना है। सच्चे पातशाह हजूर बाबा जी ने नाराज होते हुए हुक्म फरमाया, निकालो इसको बाहर, कोई मस्ताना नहीं है, ये सब नकल करते हैं। मस्ताना तो एक ही है, वो ही जो बिलोचिस्तान से रूहों को पकड़ पकड़ कर लाता है, वही मस्ताना है। वो शाहों का शाह मस्ताना शाह है। इस प्रकार आप जी को अपने प्यारे मुर्शिद का दिया हुआ खिताब यह मस्ताना शाह जी इलाही खिताब है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। डेरा व्यास में रहने वाले अन्य साधु डेरे के कुछ प्रबंधक पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज के इस प्रकार सत्संग के अंदर पूजनीय हजूर बाबा सावन सिंह जी की हजूरी में नाचने पर बहुत नाराज थे, बहुत ईर्ष्या करते थे। लेकिन पूज्य हजूर बाबा जी आप जी पर बहुत खुश थे। उसी खुशी में हर रोज बेशुमार बख्शिशें फरमा दिया करते थे। आप जी का अपने मुर्शिद अपने खुदा के प्रति सच्चा प्यार था। आप जी ने अपने मुर्शिद दाता जी को अपने अभ्यास के द्वारा खुदा परमात्मा के रूप में प्रत्यक्ष देख लिया था। उन लोगों को आप जी की ऐसी इलाही मस्ती का क्या पता था। वे तो बस केवल बाहरी अनुशासन और बाहरी दिखावे को ही परखते थे। एक बार पूज्य बाबा जी ने डलहौजी में सत्संग फरमाया। डेरे के प्रबंधकों ने आपस में सलाह मशवरा कर परम पूजनीय शहंशाह मस्ताना जी महाराज को वहां पर जाने से रोकने के लिए उन्हें एक कमरे में बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। उनका ख्याल था वहां पर अंग्रेज लोग काफी संख्या में रहते हैं, अगर वहां सत्संग पर पूजनीय मस्ताना जी महाराज नाचेंगे तो उन पढ़े लिखे लोगों पर उलट प्रभाव पड़ेगा। जब उन्होंने सत्संग में जाकर देखा तो आप जी वहां पर पहले से ही मौजूद थे। अपने मुर्शिद प्यारे की हजूरी में खूब मस्ती में नाच रहे थे। बाद में उन प्रबंधक भाइयों ने पूज्य हजूर बाबा जी से इस बात की शिकायत की। आप जी को इस प्रकार नाचने से रोकने के लिए विनती करते हुए उन्होंने कहा कि यह संत मत के खिलाफ है। इस पर परम पूजनीय हजूर बाबा जी ने वचन फरमाया, भाई हमें सब साधुओं का पता है, यदि हम एक एक के पर्दे उठाएं तो कोई डेरे में न रहेंगे। तुम लोग सब मस्ताना जी से ईर्ष्या करते हो। जितना प्रेम अकेले मस्ताना में है इतना सारे मर्तलोक में भी नहीं है। मालिक तो प्रेम का भूखा है। हमारे सामने तो केवल एक ही मस्ताना नाचता है, लेकिन इनके नाम पर दुनिया नाचेगी, फिर तुम क्या करोगे। इस प्रकार परम पूजनीय बाबा सावन सिंह जी महाराज आप जी को बहुत प्यार करते, आप जी की हर बात को पूरा करते, कभी भी टालते नहीं थे।
एक बार महाराष्ट्र से कुछ लोग हजूर बाबा जी से नाम शब्द लेने के लिए डेरा व्यास में पहुँचे। उनमें से अधिकतर लोग मेहनत मजदूरी करने वाले काफ़ी गरीब थे। वे बहुत मुश्किल से इतना किराया भाड़ा आदि खर्च करके पहुँचते थे, परंतु उन्हें नाम से इनकार हो गया। बेचारे बहुत ही मायूस थे। किसी पुराने सत्संगी भाई ने उन्हें कह दिया कि अगर तुम लोग पूज्य शहंशाह मस्ताना जी से कहो तो वे तुम्हें नाम अवश्य दिलवा सकते हैं। इस पर उन लोगों ने आप जी से संपर्क किया और अपनी मजबूरी बताते हुए नामदान प्राप्त करने की इच्छा को दोहराया। आखिर आप जी उन सभी लोगों को अपने साथ लेकर अपने मुर्शिद दाता जी की हजूरी में जा पेश हुए। हाथ जोड़कर अर्ज की, प्यारे दाता जी, आपके खजाने में क्या धूड़ पड़ गई है? बेचारे बहुत दूर से आशा लेकर आए हैं। ये गरीब आदमी हैं, किराए के पैसे भी ब्याज पर लेकर आए हैं। इन बेचारों का भी उद्धार कर दो। इस प्रकार आप जी ने अपने मुर्शिद दाता जी को खुशी करके उन सभी को नाम शब्द दिलवा दिया। डेरा ब्यास में आप जी कुछ 1 महीने रहे। इसके बाद अपने प्यारे दाताजी के हुक्म द्वारा सरसा शहर में आ गए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।